ये कैसे मुमकिन है? ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए हैं, फिर वान वान को क्यों चुना गया? ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ मिस्टर फू को पैगाम पहुंचा रही हूँ। शायद उनके अपने रीजंस होंगे। दूसरों का क्रेडिट लेना बेकार है। मैं क्रेडिट ले रही हूँ? इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, सबने खुद देखा है। इसका काम कैसे हो सकता है? सबने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी बातें सही नहीं लग रही। कोई सबूत दे सकता है क्या? मिस्टर फू सबूत दे सकते हैं क्या? ये प्रोजेक्ट शुरू से ही वामा की वजह से साइन हुआ था, बस इसीलिए। बाद की छोटी मोटी मेहनत किसने की? क्या वो इतनी अहमियत रखती है? छोटी मोटी मेहनत? अगर मैं ना होती तो ये प्रोजेक्ट क्वालिटी चेक में ही फेल हो जाता। छोड़ो, ज़ांग मदाम के सामने ऐसे बहस करना अच्छा नहीं लगता। इस दफा की स्पीच वान वान करेगी। दादाजी। शुक्रिया दादाजी। मुझे लगता है मिस मैंग मिस्टर फू के फैसले से खुश नहीं है। तुम जैसे लोगों को सेलिब्रेशन में आना ही नहीं चाहिए, वरना कहीं मूड खराब ना हो जाए। वामान, तुम भी यही सोचती हो ना? अगर मैं ज़ांग कह रही है तो कजन, तुम मत जाना। तुम घर पे रह के आराम करो, हम वापस आके तुम्हें बता देंगे। ठीक है, तुम लोग मेरे खिलाफ हो कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी का मामला आया तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं देखना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हें चैलेंज करूँ तो तुम क्या कर लोगी? मैं ज़ांग, ऐसे लोगों से बात करने का फायदा नहीं, मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। कजन, तुम बस घर पे रह के आराम करो अच्छे से। तुम जितना कर सकती थी उतना कर चुकी। यकीन नहीं होता, हम सच में बुलाए गए हैं मिस्टर फू की सेलिब्रेशन पार्टी में। कल तुम्हारी स्पीच खत्म होते ही तुम मशहूर हो जाओगी। फिर सोचो, वो बुढ़ा आदमी अब मैंग को बिजनेस देगा क्या? बिल्कुल नहीं। और अब तो मैं मैंग वही से भी मिल गई हूँ। सोचो, मैंग जैसी लड़की अब ऊपर आ सकती है क्या? वाह, कितनी जल्दी पता चल गया। यूचा और वो औरत सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। अगर ऐसा है तो मैं उसे बिना डरे नुकसान पहुंचा सकती हूँ। क्या बात हो रही है? इतना खुश क्यों लग रही हो? हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे आप जो मिली। आप मेरे लिए हुक्म का इक्का मैं है। भी चाहती हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूं, लेकिन कल के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। ये इनविटेशन तो असली है, लेकिन मिस्टर फू ने जिसे अवार्ड फंक्शन में बुलाया है वो मैंग है। हमेशा वही औरत क्यों? मुझे भी समझ नहीं आता। हर दफा जब वो आती है तो मेरा मूड खराब हो जाता है। काश वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। अरे, ये तो कत्ल होगा। हम इतने पागल नहीं हैं। हाँ भाई, कत्ल तो जुर्म होता है ना। अगर हम उसे थोड़ा सा सबक सिखाते तो ठीक है। आए, तुम लोग बताओ, मैंग को किस चीज से डर लगता है? हाँ, एक चीज है, उसे स्विमिंग बहुत पसंद थी। वो नेशनल टीम में हिस्सा लेने का ख्वाब देखती थी, लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो पानी से डरने लगी। दादाजी उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा उसकी याददाश्त चली गई। कुछ समझ नहीं आया क्या तो हुआ। हम उसे स्विमिंग पूल में बंद कर देते हैं ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जा सके, वरना कल सबके सामने फिर वही छा जाएगी। मैं समझ गई हूँ क्या करना है। मैंने कहा था ना, मिस्टर फू मुझे जरूर बुलाएंगे। क्या हुआ? इतनी खुश क्यों? मिस्टर फू ने मुझे बुलाया है, उनकी सक्सेस पार्टी है। कह रहे ड्राइवर नीचे खड़ा है और आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। अभी भी उतनी जल्दबाज है? अरे नहीं यार, इनविटेशन मैंने तो असिस्टेंट वांग को कहा था कि इनविटेशन के जरिए भेजे, फिर ये मैसेज कैसे आया? हेलो डैड जी, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो ठीक है, वहां जाकर पूछ लूंगा। ड्राइवर, क्या तुम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे? ये तो वेन्यू का रास्ता नहीं है। नहीं, ये शॉर्टकट है। ये रास्ता छोटा है, दूसरे रास्ते से ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। छोड़ो, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं उतार दो। मिस लू, बस थोड़ा सा और, मुझे मुश्किल में मत डालो ना। यूचुआन, मुझे लगता है मुझे किडनैप किया जा रहा है। जल्दी मुझे बचाओ। बाहर निकलो। तुम कर क्या रही हो? सुन नहीं रही? शराफत से नहीं मान रही? सुन लो, आराम से स्विमिंग पूल में रहो। अगर पैसा चाहिए तो ले लो, मैं पानी वाली जगह नहीं जा पैसे सकती। लिए तो काम भी करना पड़ेगा। बस सुबह तक स्विमिंग पूल में रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो अंदर आओ। छोटे साहब, अभी मैंग की कॉल आई थी, मैं ठीक से सुन नहीं पाया वो क्या कह रही थी। जब दोबारा कॉल किया तो लाइन बिजी थी। जाके पता करो वो भी कहाँ है। जी छोटे साहब, लोकेशन दिखा रही कि मैडम शहर से बाहर गई है, एक दूर वाले स्विमिंग पूल में। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, वो पानी के पास भी नहीं जाती। गाड़ी तैयार करो, कुछ लोग साथ लो, हम मैंग को ढूंढने जा रहे हैं। काम हो गया क्या?
अरे मैंने सब संभाल लिया है, आप फिक्र मत कीजिए। उन्होंने कहा कि वो उसे स्विमिंग पूल ले गए हैं। वो जगह पहले ही बंद है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ये तो अच्छा हुआ, तुम बेफिक्र रहो। जब तक मैंग नहीं आएगी मैं फू फैमिली को मना लूंगी ताकि तुम स्टेज पे अवार्ड लो। अरे मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे सांस नहीं आ रही। अबे ओ, क्या नाटक है ये तो समुंदर भी नहीं है, बस एक छोटा सा पूल है और तुम बर्दाश्त नहीं कर मैं पा पानी के रही। पास नहीं जा सकती। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। इतना डर लग रहा है? आओ भाई, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ। आओ भाई, मैं तुम्हें तसल्ली मुझे देता हूँ। हाथ मत लगाओ। पैसा चाहिए ना, मैं देती हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि किसी ने मुझे पहले से ही पैसे दिए हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो, चलो मेरे साथ थोड़ा मजा करो। मुझे हाथ मत लगाओ। बदमाश औरत। मैं बता रही हूँ, मेरा शौहर बहुत ताकतवर है। मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं तुम्हारे शोहर से डरता हूँ क्या? अगर आज मैं बर्बाद हो गया तो तुम्हें भी मार दूंगा। तुम्हें पानी से डर लगता है ना? आज मैं देखूंगा कितना डर लगता है तुम्हें। चिल्लाओ चिल्लाओ, चाहे गला फाड़ लो, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आने वाला। कमीने! तुम वाकई आ गए। वो खुद गिर गई है पानी में, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। इसे पकड़ो। लेकिन मिस्टर फू, 10 साल पहले आपने स्विमिंग छोड़ दी थी, अब आप खुद जाएंगे। अगर अगर आपको कुछ हो गया तो? वो मेरी बीवी है, मैं ही उसे बचाऊंगा। दस साल पहले तुमने मुझे बचाया था, अब तुम्हें बचाने की बारी मेरी है। मैंग, आंखें खोलो। मैंग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंग, मैं जिंदा हूं ना? तुम ठीक हो? हम हाँ, पहले से मिल चुके हैं ना? तुम्हें याद आ गया? तब मैं बहुत देर तक पानी में थी तो मुझे स्विमिंग से डर लगने लगा, इसलिए मेरी उस वक्त की सब यादें बिल्कुल गायब हो गईं। तो उस तस्वीर के पीछे लिखा हुआ नाम विवियान, दरअसल मैं ही थी। उन गर्मियों की छुट्टियों में मैं स्विमिंग क्लासेस लेने आया था और बस तुम्हारे प्रैक्टिस एरिया के पास ही मैं डूब गया। फिर जब होश आया तो मुझे यकीन नहीं आया कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। स्टे बहुत दिनों तक तुम्हें ढूंढता रहा। तो मतलब तुम मुझे ढूंढने आए थे और शादी करने का फैसला सब शुरू से प्लान था? तो मतलब तुम मुझे ढूंढने आए थे और शादी करने का फैसला सब शुरू से प्लान था? ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक प्लान था। मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारी शादी पर आया था, बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। फिर बाद में जब मैंने तुम्हें देखा तुम फुल टाइम हस्बैंड ढूंढ रही थी तो मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। ठीक है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। यूचवान, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम मुझे दिल से चाहते हो, मुझे नजर आता है। तो हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्या वो सब खत्म कर सकते हैं? उसे कैंसिल कर दें? नहीं, ख़त्म नहीं, लेकिन उसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। अगर ये तुम्हारा मेरे लिए एक इम्तिहान है तो मैं इसे पूरी तरह कामयाबी से पूरा करूंगा। ओह नहीं, फू कंपनी की अवार्ड सेरेमनी, क्या मैंने उसे मिस कर दिया? अपनी हालत देखो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, ये सेरेमनी लियो ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सान्हा बे प्रोजेक्ट पर फाइनल स्पीच दे सकूं तो लियो ग्रुप के साथ काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। लियो ग्रुप मेरे दादाजी और पापा जी की मेहनत है। मैं चाहती हूँ कि बस मेरे हाथों से हो। ठीक है, समझ गया। ऐसा करो, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम कपड़े बदल लो, हम दोनों सीधा इवेंट पर चलते हैं। मैं पहले चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। हेलो असिस्टेंट वांग, मैं थोड़ी देर तक नहीं आ सकता, तुम मेरी तरफ से मैडम को स्टेज पर भेज देना। क्या? उसने हिम्मत कैसे की ये सब करने की? ये कैसे हो सकता है? ये बेवकूफ एक लड़की को भी नहीं संभाल सका। आज का प्रोजेक्ट भले ही फू फैमिली का है, लेकिन मिस्टर फू यहाँ पर नहीं है,
इसीलिए मैं होस्ट करूंगी। मैंने सुना है कुछ दिन बाद फू फैमिली की एक मैडम पार्टी रखेंगी जिसमें वो अपनी बहू को इंट्रोड्यूस करवाएंगी। सबको पता है कि वो बहू कौन है। बिल्कुल, पूरे क्लाउड सिटी में जांग फैमिली की बेटी के सिवा और कौन फू फैमिली के लायक है। इतने बड़े इवेंट में जांग मैडम खुद उनके लिए होस्ट कर फू रही है। ग्रुप जिस कंपनी से सबसे ज्यादा खुश है वो लियो ग्रुप है। अब हम बुला रहे हैं लियो ग्रुप की प्रेसिडेंट वामा को स्टेज पर स्पीच के लिए। लियो ग्रुप की प्रेसिडेंट तो पहले से यहाँ पर हैं। अच्छा, तो शायद मैं गलती से आ गलती गई। से कह दिया, लेकिन वैसे भी इस प्रोजेक्ट में फू ग्रुप को सबसे ज्यादा पसंद वामा ही आई। कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको क्या हक है सवाल करने का? कहीं ये वन वान का क्रेडिट चुराने तो नहीं आई, इसलिए जानबूझकर ये सब कर रही है। कहीं तुम वान का क्रेडिट तो नहीं चुराना चाहती, इसलिए ये सब कह रही हो? वान वान, तुम्हें खुद पता है इस प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया है। जब तुम स्टेज पर जा रही हो अवार्ड लेने, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वान वान, तुम्हें खुद पता है इस प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया है। जब तुम स्टेज पर जा रही हो अवार्ड लेने, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कजन, मुझे तुमसे लड़ने में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम सबके सामने बहस करेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे। स्टेज पे कौन जाएगा इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर हम दोनों लियो ग्रुप से ही तो हैं। आज तो हमारे लियो ग्रुप का इतना बड़ा दिन है, लेकिन तुमने हंगामा करके सब बिगाड़ दिया। अब सब हम पे हंस रहे हैं। इज्जत मिट्टी में मिल गई हमारी। याद रखना, आज जो मैं पीछे हटने के लिए मान गई वो सिर्फ लियो ग्रुप के लिए है। ठीक है कजन, मैं याद रखूंगी। एवरीबॉडी, मैं लियो ग्रुप की जनरल मैनेजर वांग वांग हूँ। आज मैं यहाँ लियो ग्रुप की तरफ से कुछ बातें कहना चाहती हूँ। इस अवार्ड सेरेमनी का प्लान ऐसा नहीं था। जल्दी नीचे आओ। असिस्टेंट वांग, मिस्टर फू यहाँ नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इस अवार्ड सेरेमनी में मैं खुद नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई धोखा करे। हमारी फू कंपनी की सबसे बेहतरीन पार्टनर मैंग है। यूजा, ऐसा मत करो। तुम्हारे और मैंग के बीच की बात मैं पहले से ही जानती हूँ। तुम दोनों का शादी का रिश्ता झूठा है, तो फिर तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? ये मेरी जिंदगी का मामला है, मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अगर तुमने और हंगामा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यूजा, मुझे यकीन नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। ये मत भूलो, हम बचपन के दोस्त हैं, साथ बड़े हुए हैं। यूजा, हम बचपन के दोस्त हैं, साथ बड़े हुए हैं। मिस जांग, आपका बर्ताव थोड़ा अजीब है। तुम होते कौन हो जो मुझे सिखाने आए हो? पापा, क्या हुआ? तुमने मिस्टर फू को नाराज कर दिया। वो खुले आप हमारे सांग कंपनी के शेयर गिरा रही है। अगर ये चलता रहा तो हमारे शेयर बिल्कुल गिर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे मैंग के लिए हजारों करोड़ों का नुकसान उठा सकता है? अभी मिस्टर फू से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें अपनी बेटी भी नहीं बनाऊंगा। समझ गई? समझ गई पापा। तुम यूजोंग को कहना मुझे अपनी गलती का एहसास है। इस मामले में मैं अब दखल नहीं दूंगी। मिस्टर फू ने कहा है जाने से पहले मैडम से माफी मांगनी पड़ेगी। मैडम, वो मिस्टर फू की बीवी बनने से पहले ये भी सोच ले, क्या मिस्टर फू के माँ बाप कभी मानेंगे? ये आपका मसला नहीं है मिस जांग। अगर आज माफी नहीं मांगी तो जांग कंपनी के शेयर्स कागज के टुकड़े बन जाएंगे। तुम मुझे माफ करना, आज मुझसे गलती से फाइल गलत पढ़ी गई। मिस्टर फू जिस पार्टनर को असल में अवार्ड देना चाहते थे वो ये तुम हो। सब क्या हो रहा है? अचानक सब बदल कैसे गया? मिस मैंग, जल्दी स्टेज पे आइए ताकि सेरेमनी खत्म हो। बहुत से मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं इस वाकये पे डिटेल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम जैसी घटिया लेवल की लड़की मिस्टर फू के घर में शादी करना चाहती हूँ, बिल्कुल बेकार है। कुछ दिन बाद मिस्टर फू के घर के डिनर पे मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मिस्टर फू के घर की असली मालकिन कौन है। मैंग, ये ज्वेलरी हाँ, ये सेट ज्वेलरी सेट मुझे पता है नकली है, लेकिन ये तो माँ का तोहफा है ना। अगर मैं कहूँ ये सच में असली है तो फिर तो मैं जीत गई। मैं मजाक नहीं कर रहा। असल में एक बात मैं हमेशा से तुमसे छुपा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे बताऊं। ठीक है, वैसे भी मेरे पास वक्त है, आराम से बताओ। असल में हमारे घर की मैंग, पिछली बार मिस्टर फू के फंक्शन में तुमने काफी नाम कमाया था। अब मिस्टर फू के घर दिखावा करने आ गए हो, लेकिन इस बार हर कोई अंदर नहीं जा सकता। जरा ये तो देखो, इसके बिना अंदर कैसे जाओगी? इस बार यूजुआन के घर पे डिनर है ना? क्या तुम्हारा शोहर तो बस एक वेटर है? उसकी इतनी औकात नहीं कि यहाँ पर डिनर रख सके। तुमने देखा नहीं,
यहाँ के बंगले तुम्हारे वाले से 10 गुना महंगे हैं। तुम इस जैसे शानदार बंगले में डिनर रखने के काबिल नहीं हो। सही कहा, ये जगह मिस्टर फू के घर की वेन्यू है, क्योंकि मैं ही हूँ। मैं समझ गई। असल में ये तो मिस्टर फू का फंक्शन है, हम तो बस खाना खाने आए हैं ना। है क्या? अरे हर घर में एक गरीब रिश्तेदार तो होता है ना। मुझे तो पहले से ही शक था, तुम्हारा और मिस्टर फू का सरनेम सेम है और वो तुमसे इतना अच्छा बर्ताव भी करते हैं। मिस्टर फू के घर का काम है तो तुम तो जरूर बुलाए जाओगे ना। असल में तुम्हारा ये ख्याल थोड़ा और बड़ा हो सकता है। थोड़ा और बोल्ड सोचो, मुश्किल हो या आसानी, आखिर तुम मिस्टर फू हो। और परेशान ना हो, ना तुमसे नफरत है मुझे और ना ही तुम्हारे माँ बाप से। देखो ना, माँ ने जो मुझे तोहफा दिया मैंने वो पहना भी है। कजन, जब से तुम इस वेटर के साथ हो तुम्हारा तो लेवल ही गिर गया है। तुम एक नकली ज्वेलरी भी नहीं पहचान सकती और पहना भी हुआ है। छोड़ो उसे, जाओ, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, कहीं कोई देख ना ले और कहे कि हम नकली चीजें पहने हुए हैं। सब झूठी चमक है। ये क्या प्लास्टिक की बू आ रही है, नाक में चुभ गई। जवाहरात की कीमत तो लोग लगाते हैं, मुझे बस पहन के अच्छा लगता है। ना मैं दिखावा करती हूँ ना धोखा देती हूँ। छोड़ो, अंदर जाकर बात करता हूँ। तुम्हारा पूरा खानदान मिस्टर फू के लिए इतनी मेहनत करता है और मिस्टर फू ने तुम्हें अपने डिनर पर बुलाया है। देखो ना कितना अच्छा है सब। हमें इज्जत से अंदर जाना चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। मेरी माँ, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, मैं जरा उन्हें पहले ढूंढ लेता हूँ। ठीक है। अरे मैडम, आज तो बहुत हसीन लग रही हो, चौदहवीं का चांद लग रही हो। सच में? तुम्हारा ये नेकलेस कहाँ से आया? ये मेरी सास ने दिया है। क्यों, तुम्हें भी चाहिए क्या? प्लास्टिक का ढेर कौन चाहेगा? ये तो मिस्टर फू के घर का विरासती सेट है, सबसे खास एमरल्ड सेट है। कहाँ से मिला तुम्हें ये? कहीं चोरी तो नहीं किया? पागल हो गई हो क्या? मिस्टर फू के घर से चोरी? तुम्हें इज्जत प्यारी नहीं होगी, हमें है, ये मुझे दो। अरे तुम्हें क्या हो गया? ये मेरी सास का तोहफा है और ये नकली है। तुम्हारी सास? मतलब तुम कह रही हो मिस्टर फू की माँ ने तुम्हें बहू माना है? तुम्हारी जैसी लड़की को वो तुम्हें कभी अपना नहीं मानेंगी। अभी इसी वक्त नेकलेस उतारो। किसने दिया तुम्हें इतना हौसला जो मिस्टर फू के घर में बदतमीजी कर रही हो? तुम जैसे घटिया वेटर की मिस जैंग पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे असिस्टेंट वोंग, ये तो एक घटिया वेटर है, इसके धोखे में मत आइए। ये वेटर तो बस एक झूठा बहाना था। तुम सब कितने बेवकूफ हो, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया। ये आदमी हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर फू हैं। तुम सब कितने बेवकूफ हो, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया। ये आदमी हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर फू हैं। क्या प्रेसिडेंट फू? आंटी, ये तो मुमकिन ही नहीं। यू जॉन, ये औरत, इनकी शादी नकली है। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये मियां बीवी का नाटक कर रहे हैं और फू फैमिली का नाम लेके इन लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये गलत है। तुम तो मुझे बहुत ही ज्यादा मायूस कर रही हो। मैंग, यूचान ने मुझे सब कुछ बता दिया। इन सालों में हम सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यूचान की जान बचाने के लिए। माँ, आप मिस्टर फू की नौकरानी नहीं है? यूचुआन, तुम सीईओ हो फू कंपनी के? मैंग, मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, पर मैं कभी भी तुमसे जानबूझकर नहीं छुपा पाया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम जैसी औरत मुझसे मुकाबला करती हो? मैं ही फू घर की असली बहू हूँ। इसे ले जाओ और पुलिस के हवाले जी कर दो। बॉस। यूचान, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है। अगर मैं तुम्हारे मुंह से मैं माफ करती हूँ ना सुनूं तो मेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मैं माफ करती हूँ तुम्हें, लेकिन सब तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कभी भी खत्म हो सकती है। तो मैं फिर अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा इस प्यार के कॉन्ट्रैक्ट को, लम्हा ब लम्हा बदलता रहूंगा। दादाजी, मैंक, कुछ दिन पहले जो हुआ मैं सब जान गया हूँ। सोचा भी नहीं था कि यूचुआन असल मिस्टर फू हैं। उन दिनों में हमारी बहुत सी बातें बुरी लगी होंगी। उम्मीद है मिस्टर फू इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। फू कंपनी का सीईओ बस मेरी जॉब है। घर में तो मैं हमेशा आपका दामाद ही रहूंगा। मैंक से तुम्हारी शादी मुझे सुकून देती है। मैंने शेयर्स ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। आज से तुम ऑफिशियली ल्यू कंपनी की सक्सेसर हो। दादाजी, मैं अभी जवान हूँ, मुझे अभी भी आपकी मदद चाहिए। मेरे लिए सबसे जरूरी तुम्हारी खुशी है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, हमेशा नहीं देख सकता तुम्हें। यूचुआन, मेरी पोती तुम्हारे हवाले है, इसका ख्याल रखना। तुम कभी भी इसे दुख मत देना। आप फिक्र मत करें दादाजी, मैं अपनी पूरी जिंदगी मैंग को कभी दुख नहीं दूंगा।
युचुआन, मैंने तुम्हें बताया था ना, आज मुझे ऑफिस मीटिंग के लिए जाना है। तुमने मेरा अलार्म क्यों बंद किया? तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट मैं ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुका हूँ। थोड़ा ख्याल किया करो अपना, इधर उधर मत घुमा करो। तो बच्चे के लिए ही सही, मैं हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देती हूँ। तो बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट हम कितने साल तक बढ़ा सकते हैं? 100 साल चलेगा? देखते हैं, सब तुम्हारे बिहेवियर पे है।